हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इंडियन बैंक के शेयर के ऊपर एनालिसिस करेंगे हम लोग। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है कि इन्वेस्टमेंट्स जो भी हम सिक्योरिटी मार्केट्स में करते हैं सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क का। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें निवेश करने से पहले। जो वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट करने का, जो इनकम इससे आता है वो हो सकता है घट जाए या साथ साथ बढ़ भी जाए। और कभी कभी ऐसा हो कि आपको ओरिजिनली जो निवेश किया आपको मिले भी ना। पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा, ऐसा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होता है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए इंडिकेटर के रूप में, चाहे कोई गारंटी के रूप में फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही कोई वारंटी होता है, ना ही कोई एक्सप्रेस होता है, ना ही कोई इम्प्लॉयड होता है उस संबंध में फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बताई जा रही है ये केवल और केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है केवल। और ये किसी भी प्रकार का आपको कंस्टिट्यूट नहीं करता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देना या लीगल एडवाइस देना। ना ही किसी प्रकार का गारंटी दिया जा रहा है एक्यूरेसी की, कंप्लीटनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी का। ये जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है यहाँ पे, आप जब भी निवेश करें 10 बार आप सोचें, ध्यान से कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब बात करेंगे इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक एक मीडियम साइज्ड बैंक है। स्टार्ट हुआ था 1907 में और ये ऑफर करता है डिपॉजिट्स, लोन देता है, सर्विसेज देता है। बैंक का जो सेगमेंट है उसमें इंक्लूड किया गया है ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल, कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग है और दूसरे तरह के बैंकिंग ऑपरेशंस भी हैं। अब आइए इंडियन बैंक के बारे में थोड़ा समझ लें। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 1,15,266 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा 855 रुपये का। हाई और लो देखेंगे तो लो बनाया है आपका 606 रुपये का, हाई बनाया 1,001 रुपये का। स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग हो जाएगा 9.02, बुक वैल्यू हो जाएगा 623 रुपये। डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यील्ड है 2.13। तो मैं इसको डिविडेंड जो है उसको मैं अच्छा मानूंगा, काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। 2% तो अच्छा डिविडेंड हो गया, गुड कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, कोई डिविडेंड से शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल रहा है। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.32 है, ये थोड़ा पुअर है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका ठीक है 15.4% है। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 10 रुपये का शेयर है। अब आइए इंडियन बैंक का तो परफॉर्मेंस देख लिया जाए। पिछले 5 दिन में अब क्या परफॉर्मेंस है, 0.67% पॉजिटिव ही है। उसके बाद करेंगे एक महीने में कैसा परफॉर्मेंस है। एक महीने में आपका माइनस में है 0.17% निगेटिव। अगर वही बात करेंगे 6 महीने में, 6 महीने में कुछ खास रिजल्ट नहीं है, प्लस में है 0.15%। अगर आप वही ईयर टिल डेट चले जाते हैं YTD तो 2.31% पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। अगर आप वही एक साल में जाते हैं तो आपका आ जाएगा 34.20% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न है एक साल में। बट जैसे ही आप 5 साल करते हैं पिक्चर तो पूरा चेंज हो जाएगा। 5 साल देखिए 138 रुपये 90 पैसा था कब, 23 जुलाई 2021 को। और वहां से रॉकेट बन गया और 513.28% उछल के बंद हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि 5 साल में भाई 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। शानदार, एक्सलेंट। ठीक है, पर आप जैसे ही मैक्सिमम करते हैं सारा चीज बदल जाता है। मैक्सिमम में क्या होता है, मात्र 769.68% रिटर्न है, जबकि 514% रिटर्न तो आपको 5 साल में आया। यानी बाकी के समय आलू छिलता रह गया, झक मारते रह गया। अब यहाँ पे देखिए आप 2007 मार्च 2007 दो मार्च 2007 में 97 रुपये 95 पैसा था। ठीक है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ही ऊपर गया, फिर देखिए इसको इस प्राइस में चलने में कितना समय लगा। ठीक है, सोचिए 12-13 को हुआ होगा, फिर यहाँ पे हाई बना, उसके बाद हाई, इस हाई को निकालने में 12-13 से बहुत समय लग गया। अब समझ रहे बात, कितना हाई लगा। मान लीजिए 12 को बाद सीधा 6 साल 7 साल के बाद फिर हाई टूटा, और इसको फिर निकालने में 2019 वाला हाई, ये अब चला 2014, 6 6 साल के बाद एक एक टूट रहा है, फिर ये ऊपर गया। तो इस तरीके से इसमें आपको रिटर्न आ रहा है। थोड़ा देख के आप उसमें समझना, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं मानूंगा। अगर मान लीजिए 8 गुना ही हुआ, 8 गुना हुआ कब से कब तक के टाइम में, मार्च हो गया, मान के चलो कि 20 ईयर्स में। तो 20 ईयर्स में 8 गुना तो कुछ खास नहीं है, मैं इसको तो पुअर ही रखूंगा। ठीक है, बट हाँ लास्ट के 5 साल में अगर इसको आप जैसे बैक करेंगे 5 साल में इसको एक्सलेंट रखूंगा। अब समझना होगा आपको कि भाई पहले तो रिजल्ट नहीं आ रहा था बट अभी तो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज समझ के आपको करना है निवेश। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस आपको यहाँ पे समझना होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो हम लास्ट ईयर का क्वार्टर को कंपेयर करेंगे इस साल के क्वार्टर के साथ। ये हो गया आपका क्यू ऑन क्यू। जून 2026 को कंपेयर करिए जून 2025 के साथ। तो रेवेन्यू में कैसा है,
रेवेन्यू में 16,285 करोड़ रुपए से बढ़ के हो जाएगा 18,095 करोड़ रुपए। आप बात करेंगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, बात करेंगे 1,480 करोड़ रुपए से बढ़ के हो जाएगा 1,492 करोड़ रुपए। अब बात करेंगे उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ये हो जाएगा आपका 4,123 करोड़ रुपए से बढ़ के हो जाएगा 4,394 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो हो जाएगा 3,109 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा 3,357 करोड़ रुपए। ईपीएस इन रुपीज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 23.07 से बढ़कर हो जाएगा 24.092। ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए का क्या हो जाएगा परसेंटेज, यहाँ हो जाएगा 2.60 परसेंटेज से घटा है 1.86%। और नेट एनपीए क्या हो जाएगा, नेट एनपीए हो जाएगा आपका 0.16% से घट के हो गया 0.15%। अब समझिए अब टॉप लाइन क्या था आपका, लास्ट ईयर के क्वार्टर से बढ़ा है टॉप लाइन, यानी रेवेन्यू, फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है लास्ट ईयर से, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है लास्ट ईयर क्वार्टर से, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा लास्ट ईयर क्वार्टर से, ईपीएस भी बढ़ा लास्ट ईयर क्वार्टर से, ग्रॉस एनपीए आपका घटा है जो अच्छी बात है लास्ट ईयर क्वार्टर से, नेट एनपीए भी घटा है। तो मैं इसको अच्छे कैटेगरी में रखूंगा रिजल्ट, यानी गुड है। गुड के इनफेक्ट आप इसको वेरी गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं असली चीज पे, ईयर ऑन बेसिस पे कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है, वाई ऑन वाई बेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्च 2024 को कंपेयर करेंगे मार्च 2025 से, मार्च 2025 को कंपेयर करेंगे मार्च 2026 से, मार्च 2026 को कंपेयर करेंगे टीटीएम के साथ टिल टुडे मंथ। रेवेन्यू में देखिए, रेवेन्यू में हो जाएगा 55,650 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 62,039 करोड़ रुपये से, और बढ़ के हो जाएगा 67,504 करोड़ रुपीज़, और बढ़ के 69,314 करोड़ रुपीज़। फाइनेंसिंग यानी हर टॉप लाइन के हर एक साल बढ़ा ही है, जो प्लस पॉइंट है। फाइनेंसिंग मार्जिन देखिए 2,967 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 5,395 करोड़ रुपये, और बढ़ के हो जाएगा 6,255 करोड़ रुपये। बट इस साल थोड़ा घट गया है 5,684 करोड़ रुपये। अब ये बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो कितना हो जाएगा आपका 11,017 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 14,864 करोड़ रुपये। इसका तो घट जाएगा 16,475 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 17,795 करोड़ रुपये। अभी बोल सकते हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी ठीक है एक साल को छोड़ के अभी, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ठीक है एक साल को छोड़ दे तो। नेट प्रॉफिट में आइए 8,423 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 11,264 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़ के हो जाएगा 11,707 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 12,787 करोड़ रुपये। ईपीएस इन रुपीज हो जाएगा आपका 62.51 से बढ़ के हो जाएगा 83.61, उससे बढ़ के हो जाएगा 86.89, और उससे बढ़ के हो जाएगा 94.91। तो नेट प्रॉफिट आपका हर एक साल बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात। ईपीएस भी आपका हर एक साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसको एक गुड की कैटेगरी में रखूंगा रिजल्ट को, कि जो इन्होंने दिया रिजल्ट आपको काफ़ी ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो चलो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार है चलो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।